I'm back with a new reel, and my today's reel is about a happy International Women's Day to every woman in the world. You really deserve best in your life. The way you accept problems, situations, and challenges in your life, that really makes you a great fighter. And आप जिस तरह से अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं, that matters a lot for everyone. आज हम बात करते हैं वीमेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज की। हमारी कंट्री में क्या स्टेटस है वीमेन्स का, किस तरह से उनको ट्रीट करा जाता है, ये सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यदि मैं सेंसस की बात करती हूँ तो हमारी कंट्री की इस सेंसस के अकॉर्डिंग 2023 में 48.41% वीमेंस हैं। दैट इज अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन। 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे यहाँ पर जिस तरह से वीमेंस को ट्रीट करा जाता है वो हम सभी जानते हैं। इसके बाद यदि मैं फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करती हूँ तो अप्रॉक्स 32.7% वीमेंस हैं जो कि हमारी कंट्री में काम करती हैं। दैट इज रियली वेरी लो रेट, क्योंकि काफी कम वीमेंस हैं जो कि काम करती हैं। उसके पीछे भी कई रीजन हैं। यदि मैं डिमांड और सप्लाई की बात करती हूँ हमारी कंट्री में वीमेंस को लेकर, तो आप काफी सरप्राइज होंगे कि वीमेंस के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी यदि डिमांड साइड की बात करती हूँ तो इतनी नहीं है जितनी कि मेंस के लिए। वीमेन हर जगह जाके काम नहीं कर पा रही हैं, या उनके लिए वहां पर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। या सप्लाई साइड की बात करूं तो कई वीमेंस उस तरह से कंपैटिबल मोड पे हर जॉब के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए यदि डिमांड एंड सप्लाई की बात करें मार्केट में तो वीमेंस को लेकर इतनी फेवरेबल नहीं है। दैट इज वाई इट्स अप्रॉक्स 32.7%, जो कि पहले से बड़ा है। पहले काफी कम था, इट्स अप्रॉक्स 22 पॉइंट समथिंग था ये 2017 में और 18 में। अब हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री में वीमेंस को लेकर कितने चैलेंजेस हैं। आप देख लीजिए जेंडर डिस्पैरिटीज। जेंडर डिस्पैरिटीज में मतलब आप बचपन से ही उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। यदि रूरल एरियाज में तो आज भी हमारी कंट्री में ये हालत है कि किसी के घर में लड़की हो जाती है तो उन्हें लगता है कि उनके घर में एक बर्डन आ गया, या कई लोग लड़की होते ही उनको मार देते हैं। तो काफी सिचुएशन नेगेटिव है आज के टाइम में भी। सिटीज में भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, बट हाँ समहाउ सिचुएशन काफी बेटर है। बट रूरल एरियाज में तो आज भी सिचुएशन खराब है। या मैं बात करती हूँ वर्क प्लेस डिस्पैरिटीज। काम करने जाते हैं जो वीमेन एम्प्लॉय हैं उनको किस तरह से ट्रीट करा जाता है। आप देख लीजिए कितना हरासमेंट करा जाता है, कितने वायलेंस केसेस आते हैं। ये सारे चीजों को देखते हुए आधी लड़कियां काम करना पसंद भी नहीं करती हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी नेगेटिव इन आवर कंट्री। काफी गलत तरह से ट्रीट करा जाता है वीमेन को। जिस नजरिए से देखा जाता है, उनका जो एटीट्यूड होता है वीमेन्स को लेकर काफी गलत होता है। या फिर उनका जो पे स्केल है उसमें भी काफी डिफरेंस होता है। आप देखिए कि जिस काम के लिए एक वीमेन को 40 रुपीज दिए जाते हैं, उसी काम के लिए मेंस को 100 रुपीज दिए जाते हैं। काम वो भी उतना ही कर रही है और मेंस भी उतना ही कर रहे हैं, पर आप देख लीजिए कि कितना गैप है उनका इनकम को लेकर। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर कि हम वीमेन्स को इक्वल लेवल पर ही नहीं लेके आए हैं। हम लोग खाली वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हर लीडर आएगा वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा। हमें वीमेन्स को एम्पावर नहीं करना है, वीमेन ऑलरेडी एम्पावर है। आप देख लीजिए इतनी डिस्पैरिटीज के बाद भी वो किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं, और वीमेन्स कितना अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है, जिस भी लेवल पर कर रही है। यदि वो हाउस वाइफ है तो घर पर अच्छा कर रही है, यदि वर्किंग है तो वो ऑफिस में भी काफी अच्छा कर रही है, या जिस भी पोजीशन पे है वो काफी अच्छा कर रही है। तो हमें उन्हें एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, जो कि हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। आप देख लीजिए कि शादी होने के बाद वो घर के काम काज में उलझ जाती हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। या बहुत ही हमारा माइंडसेट बहुत ही स्टीरियोटाइप है, मतलब हम पिछड़ी बातों को लेके चलते हैं। लड़की है तो ऐसा हो जाएगा, लड़की है तो वैसा हो जाएगा, इसे बाहर ना निकलने दिया जाए, या इनके साथ ऐसा करा जाए। तो हमारा जो सोच है वो काफी पिछड़ी हुई सोच है, और उस सोच को लेकर हम आगे बढ़े, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। तो हमें पहले तो अपने जो स्टीरियोटाइप जो माइंडसेट है वीमेन्स को लेकर उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम यदि विमेन को बाहर भेज रहे हैं तो हमारे मन में एक अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा वो यहाँ जा रही है, वो ऐसे रह रही है, वो ऐसे बात कर रही है, वो विमेन्स किसी से बात करने लग जाती हैं बाहर, तो लोगों का दिमाग ही अलग तरह से चलने लग जाता है। तो हमें अपनी पहले काफी सोच चेंज करनी है। इसके बाद विमेन्स यदि किसी भी लेवल पे काम करती हैं तो उनको अप्रिशिएट करा जाए, ना कि उनको डिस्करेज करा जाए कि उनके काम को लेकर उनको नेगेटिव शो करा जाए। तो इससे डेफिनेटली उनका जो मेंटल लेवल है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, और वो चीजें ढंग से नहीं हो सकती।
या फिर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में विमेंस की सिक्योरिटी को लेकर तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही नेगेटिव है। रात को 7 बजे के बाहर औरतें सेफ नहीं है घर से निकलकर, तो हम आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी होती होगी कंट्री में। कितनी विमेंस के साथ कितने ऐसे केसेस हो चुके हैं जो कि बहुत ही गलत हुए हैं। रिसेंटली यदि मैं बात करती हूँ कलकत्ता की, जो कि एक डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, उसके साथ इस तरह का केस होता है वाइल शी वॉज वर्किंग ओवर देयर। तो हम सभी समझ सकते हैं कि वीमेन सिक्योरिटी को लेकर हमारे कंट्री में चीजें बहुत ही नेगेटिव है। ये तो मैंने एक केस डिस्कस करा है, इसके अलावा कितने होते हैं। चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चों के साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ किस तरह की सिचुएशन आती है हमारी कंट्री में, छोटे छोटे बच्चों का रेप कर लिया जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन हमारे कंट्री में जो लोगों का माइंडसेट है ना विमेंस को लेकर काफी नेगेटिव है। तो हमें उन लोगों के माइंड को एम्पावर करना है जिनकी घटिया सोच है, जिनको चीजें समझ में नहीं आती, जो नेगेटिव तरह से चीजों को प्रेटेंड करते हैं और वीमेंस को गलत तरह से ट्रीट करते हैं। वीमेंस ऑलरेडी एम्पावर है, वो काफी अच्छे तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। उन्हें इक्वालिटी दी जाए, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए या उन्हें सिक्योरिटी दी जाए सोसाइटी में, दैट मैटर्स अ लॉट। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।